इस हफ्ते प्रॉक्सी सर्वर पर काफी ज्यादा बातचीत हुई। बहुत से लोगों के लिए ये टर्म नया होगा। इस तरह के टर्म हमें रोजमर्रा के इस्तेमाल में कम ही सुनने को मिलते हैं। प्रॉक्सी सर्वर आपको इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में भी इंटरनेट से जोड़े रखता है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक बटन को दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सएप ने नए साल के मौके पर एक नया और खास फीचर इंट्रोड्यूस किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में भी प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड रह सकेंगे। ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रॉक्सी सर्वर का सपोर्ट जोड़ दिया है। इसकी वजह से यूजर इंटरनेट शटडाउन होने पर भी प्रॉक्सी सर्वर की मदद से कनेक्टेड रह सकते हैं। ऐप के एक नए फीचर को बताते हुए कई बार एक टर्म का जिक्र हुआ है, प्रॉक्सी सर्वर। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि ये प्रॉक्सी सर्वर आखिर होता क्या है और इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में ये काम कैसे करता है। यही तो इस सर्वर की खूबी है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें प्रॉक्सी को थोड़ा करीब से समझना होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है। प्रॉक्सी सर्वर एक सिस्टम या राउटर होता है जो यूजर्स और इंटरनेट के बीच एक गेटवे का काम करता है। इसका इस्तेमाल प्राइवेट नेटवर्क पर साइबर अटैक को रोकने, किसी ब्लॉक्ड सर्वर तक पहुंचने जैसे कई काम में किया जाता है। आसान भाषा में कहे तो प्रॉक्सी सर्वर यूजर और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ का काम करता है। जब कोई कंप्यूटर यानी हमारा मतलब फोन से भी है इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो अपना IP एड्रेस इस्तेमाल करता है। IP एड्रेस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। यह आपके घर के एड्रेस की तरह ही होता है, लेकिन यह आपके कंप्यूटर का एड्रेस होता है। प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, यानी जब आप प्रॉक्सी सर्वर की मदद से यूजर ऑनलाइन जाता है तो ये इंटरनेट तक आपका IP एड्रेस पहुंचने नहीं देता। अब चलिए जानते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर काम कैसे करता है। चूंकि प्रॉक्सी सर्वर के पास अपना खुद का IP एड्रेस होता है तो ये आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच मध्यस्थ की तरह काम करता है। आपका कंप्यूटर इसके एड्रेस को जानता है। ऐसे में जब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो ये इंटरनेट तक जाने के लिए प्रॉक्सी का रूट रास्ता अपनाता है। प्रॉक्सी आपके लिए इंटरनेट पर सर्च करता है और फिर वेब पेज से डेटा को आपके कंप्यूटर तक ट्रांसफर करता है। अब चलिए जानते हैं कि कहां से मिलेगा प्रॉक्सी सर्वर। आप इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही रूप में यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर वर्जन आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच होता है, वहीं सॉफ्टवेयर प्रॉक्सी को कोई अन्य प्रोवाइडर होस्ट करता है। आपको इसे यूज करने के लिए इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर आप इसे यूज कर पाते हैं। इसके लिए आपको मंथली फीस देनी होती है। कुछ प्रॉक्सी सर्वर फ्री भी होते हैं, आप इसे खुद भी सेटअप कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी होगी। आपको एक डॉकर और डॉकर कंपोजर की जरूरत होगी। अब चलिए जानते हैं कि VPN और प्रॉक्सी में अंतर क्या होता है। आम भाषा में कहे तो इन दोनों में आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पर काम की बात करें तो प्रॉक्सी और VPN दोनों ही यूजर्स को उन वेबसाइट को एक्सेस करने देते हैं जो उनके शहर, एरिया या देश में ब्लॉक्ड होती है। VPN पर यूजर को हैकर से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि इसका ट्रैफिक एनक्रिप्टेड होता है। अगर आप सिंगल यूजर के तौर पर एक प्राइवेट नेटवर्क चाहते हैं तो प्रॉक्सी को चुन सकते हैं। हालांकि इसी काम को बड़े लेवल पर या फिर ऑर्डनल लेवल पर करने के लिए VPN की जरूरत पड़ती है। अब चलिए जानते हैं कि क्या ब्लैकआउट में भी काम करते हैं ये तरीके। इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में बहुत से लोग प्रॉक्सी या VPN का सहारा लेते हैं। इसकी मदद से यूजर अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जिसके बाद वो किसी ब्लॉक सर्विस को आसानी से यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने प्रॉक्सी सपोर्ट इसी वजह से जोड़ा है। ईरान में मेटा की सर्विस को ब्लॉक किया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया से कट गए। व्हाट्सएप ने इसका हवाला देते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर इस सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि कई लोग प्रॉक्सी नेटवर्क की मदद से एक दूसरे से और दुनिया से कनेक्टेड रह सके। आज का वीडियो आप लोग कैसे लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।